Brought to you by Mrs. Bectors. मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत चौबे हैं। बिहार के भागलपुर से बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, दावेदार भी खुद को मान रहे थे वो, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने टिकट दिया रोहित पांडे को। तो ऐसे में अरिजीत चौबे ने बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। तो सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंच गए थे 18 तारीख को, लेकिन ऐन वक्त पर एक कॉल आया और उनकी उम्मीदों पर फिर गया पानी। इसके बाद अरिजीत चौबे बिना नामांकन दाखिल करे ही वापस लौट गए। तो हुआ ये कि भागलपुर से बीजेपी का टिकट नहीं मिला था, मतलब पिछली बार भी पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और तब हार गए थे। दूसरी बार दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिला तो ये नाराज थे, उम्मीद थी कि इन्हें टिकट मिलेगा। तो निर्दलीय उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिल करने चलते हैं। इसी बीच मीडिया को बाइट दे रहे थे, एक फ़ोन कॉल आता है, पड़ोस में खड़ा एक शख्स बात कहता है कि लीजिए फ़ोन आया है। उसके बाद सब कुछ पलट जाता है। अभी तक बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे थे ऑन कैमरा कि मैं सच्चा सिपाही हूँ, लेकिन लोगों का प्यार है इसलिए मैं नॉमिनेशन करने आया हूँ। तो जैसे ही ये फ़ोन आता है, फ़ोन कटता है, उसके बाद जो है वो उनकी जो है बोली भाषा सब बदल जाती है। पत्रकारों के सामने वो फ़ोन उठाते हैं और फिर कहते हैं कि अब मैं नामांकन नहीं करूंगा। और मेरे पिता का फ़ोन आया था, पिता यानी अश्विनी चौबे जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे। 2019 वाली जो मोदी की दूसरी कैबिनेट थी उसमें वो मंत्री रह चुके थे, उनका फ़ोन आया था। और ख़बर ये भी आ रही है कि अश्विनी चौबे ने सख्त लहजे में कहा था कि निर्दलीय नामांकन तुम्हें नहीं करना है। इसके बाद ही उन्होंने क्या कहा वो आपको हम सुनवाते हैं। ये जो अंतर द्वंद चल रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी बागी नहीं हो सकता, तो कभी भी अपने समाज से, अपने दल से, अपने राष्ट्र से कभी भी वो संधि विच्छेद नहीं कर सकता है। वो हमेशा जोड़ने का काम करता है। मैं कार्यकर्ता की भांति बहुत वेदना लिए हुए और आप सबों के सामने क्षमा मांगते हुए मैं तो जनता के साथ यहाँ पर नॉमिनेशन करने आया था, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो अधिकार मुझ पर है, उनका जो मेरे ऊपर अधिकार रहा है, और आज मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने मुझसे अभी मैं पिछले 3 दिनों से संपर्क में नहीं, अभी उनका संपर्क हुआ है और शीर्ष नेतृत्व का ये मुझसे डायरेक्ट कहना हुआ कि आप अपने दल में हो और आप अपने दल के साथ भागलपुर के जीत के लिए यश की प्राप्ति करो। तो 16 अक्टूबर को बीजेपी की लिस्ट आई थी जिसमें पार्टी ने रोहित पांडे को फिर से उम्मीदवार बनाया था। तो इस वजह से टिकट नहीं मिला तो अरिजीत चौबे जो है उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अब आपको भागलपुर विधानसभा सीट का जो है गुणा गणित भी बता देते हैं। पीछे ना जाके 1995 से लेकर चलते हैं। 1995 से 2014 तक ये सीट अश्विनी कुमार चौबे के पास रही, वो विधायक रहे बीजेपी से। 2014 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए बक्सर पहुंचे तो ये सीट खाली हो गई थी, विधानसभा की सीट उनकी, और वो बक्सर से चुनाव लड़कर सांसद बने और केंद्र में सांसद रहे। तो सीट खाली हुई तो इस पर उपचुनाव हुए 2014 में, और उपचुनाव हुए तो कांग्रेस की ओर से कैंडिडेट खड़े हुए अजीत शर्मा, वो जीते। फिर 2015 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ही जीत हासिल की थी। अजीत शर्मा ने 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अरिजीत चौबे को टिकट मिला था, तब उन्हें 10,000 वोटों के अंतर से हराया था। फिर 2020 का जो चुनाव हुआ था तब रोहित पांडे जो अभी भी इस बार उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उन्हें 1113 वोटों के अंतर से हराया था। और दिलचस्प बात यह है कि उस साल इस सीट पर 1100 के आसपास नोटा को वोट गए थे, तो मार्जिन बहुत ही कम था, 10-15 वोटों का ही सिर्फ मार्जिन रह गया था। तो इस बार एनडीए की ओर से रोहित पांडे को दोबारा मैदान में उतारा गया है। ये सीट बीजेपी के खाते में आई है और महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस ने मौजूदा विधायक अजीत शर्मा को उतारा है। वहीं जनसुराज ने एडवोकेट अभयकांत झा को उतारा है। अभयकांत झा भागलपुर दंगों में जो मुस्लिम पक्ष था उनका केस लड़कर चर्चा में आए थे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि बिहार में 2 चरणों में
मतदान होना है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग होगी 11 नवंबर को, और भागलपुर में दूसरे चरण में मतदान होना है। तो बिहार के जो चुनाव है उसके नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। बाकी इस खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दिल्ली ललन टॉप। शुक्रिया।